नहीं कर सकते। अब आपको कुछ अधिकार दिया गया तो आपका कुछ कर्तव्य भी आपको दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं 51 के कॉम में सरदार सोन सिंह की अध्यक्षता में जो कमेटी बना था उसके अंतर्गत इसमें शामिल किया गया कि भाई कुछ इनका कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो पहले 10 था और एक बाद में बढ़ा। अभी मौलिक कर्तव्य बनता है कि जो भी हर एक अभिभावक का कर्तव्य बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। अब बात करते हैं यहाँ तो मौलिक कर्तव्य में भी ये आ गया, लेकिन ये आपको मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है। मौलिक अधिकार में आप जाइएगा 21 के कॉम में, वहां भी आपका जो है अगर आप शिक्षा नहीं देते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपके बच्चे या जो भी हो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। फिर आप जाइएगा आर्टिकल 45 में, वहां भी है। मतलब ये जो है आपका अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा ये आपका लगभग तीनों में है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सब लोग बोल ही चुके हैं कि संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो कठोर इसलिए है कि यहाँ जो भी संशोधन होगा, संविधान संशोधन जैसे अभी हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है 3 तरह से होती है, एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। तो जो भी संशोधन होता है सबका अलग अलग क्राइटेरिया। अगर नए राज्यों की बात आएगी तो साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत इट मींस आधे से एक ज्यादा। विशेष बहुमत मतलब 2/3, मतलब जितना भी उपस्थित है वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 सदस्य का सहमति होना आवश्यक है। एक होता है आधे, ये विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य। जैसे अभी आप जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी हर एक राज्य पे लागू हुआ तो राज्य की भी सहमति आवश्यक है। तो इसमें जब अगर जीएसटी से संबंधित अगर संशोधन होता है तो इसमें आधे से 2 विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। इस तरह से मतलब संविधान का जितना भी पार्ट है सब कहीं से लिया गया है। और जहां से भी अच्छाइयाँ जहां से लगा कि इसको हम शामिल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब बात करते हैं इसका, जैसे उद्देशिका का बात करते हैं। उद्देशिका में भी बताया ही जा चुका है कि इसमें जो भी मतलब लिया गया ये संविधान का जो है आत्मा, इसको नहीं बोल करके हम इसको संविधान का दर्पण बोलेंगे, यानी निचोड़ है ये पूरा संविधान। अगर हम किसी चीज का खाका तैयार करते हैं तो वो उसमें स्वतंत्रता हो, समानता, बंधुत्व जो भी हो, सामाजिक आर्थिक न्याय, ये सब जो है ये आप देख रहे हैं। जब आप मौलिक अधिकार में जाइएगा इसमें आप देखते हैं कि 14 से 18 आपका अवसर की समानता, डिग्री के समानता। 18 से आगे जाइएगा 18 से 22 वहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर 22 से 24 है स्वतंत्र के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है धर्म से संबंधित है। फिर आगे जाइएगा तो 31 में था आपका संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जिसको निरस्त कर दिया गया। तो कभी कभी आप लोग के मन में आता होगा कि संविधान में कितना अनुच्छेद है, 395 भी आता होगा मन में और 444 भी आता होगा। एकदम लाजमी है ये सवाल, कहीं भी जाइएगा ही आएगा। तो अब देखिए जो संविधान बना 395 अनुच्छेद था, अब इसमें इम्प्लीमेंट होता है, इसको कहाँ रखें, नया आर्टिकल उसमें जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या होता है, क्लाउज सब क्लाउज होता है, मतलब उसमें उपबंध किया था क ख ग। आप देखते हैं कि 19 में जाइएगा तो इसमें 6-7 है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं घूमने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो उसमें जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें जुड़ेगा। जैसे हम बताएं ना आपको 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन 21 के फॉर्म में क्या हो गया, शिक्षा से संबंधित आ गया। तो आर्टिकल तो 21 ही है। इस तरह से हम जाते हैं तो 395 ही आएगा, लेकिन इसमें बार बार संशोधन होता है और आर्टिकल जुड़ते जाता है इस तरह से। और अभी और बढ़ता है 448 अभी और भी बढ़ेगा, लेकिन मूलतः जब पूछा जाता है तो 395 ही। अब बात करते हैं कि इसकी संविधान का जो है संशोधन में, जैसे विधायिका हो, कार्यपालिका, सरकार के 3 हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इट मींस जो न्याय करता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट है
विधायिका मतलब आपका संसद हो गया, अगर राज्य की बात करते हैं तो विधानमंडल हो गया, कार्यपालिका आपका जो है जो भी कैबिनेट का जो मंत्री होते हैं जो भी जिस विभाग के, वो हो गया आपके कार्यपालिका के। तो ये तीनों का जो है सम्मिश्रण है, तीनों मिलकर के ही संविधान को जो है सुचारू रूप से चलाने में कार्य करते हैं। बात करते हैं ये जो तीनों जो लाया गया है, ये आपका इसको बोलते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, जो कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था कानून की आत्मा, उससे लिया गया है। तो अब ये तीनों तो आप समझ गए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर बात करते हैं तो व्यवहारिक दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो न्यायपालिका कहीं न कहीं सर्वोपरि है, क्योंकि ये संविधान का जो व्याख्या है या कोई भी कानून का व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा, और न्यायपालिका अपने अनुरूप करेगा। कोई भी आप अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे 2014-15 में एक NJAC बना था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। मतलब उसमें यह था कि विधायिका के द्वारा ये कहा गया कि अब जज की जो नियुक्ति होगी वो मतलब जैसे हम लोग का जो नॉर्मली नियुक्ति होता है वो ऐसा होगा, लेकिन उसको क्या किया गया, न्यायपालिका जो है उसको निरस्त कर दिया है। बोला क्या कि जो संविधान का अतिक्रमण होगा, तो व्याख्या करने का अधिकार अगर हमको रहेगा तो हम तो अपने अनुरूप तैयार करेंगे। इस तरह से इसमें तरह तरह के देखिएगा बहुत बात आया है। मतलब इसमें देखिएगा आपका केशवानंद हो गया, मिनरवा मिल्स हो गया, इसी को मूल ढांचे का सिद्धांत बोलते हैं। कभी कोई आया तो बोला संविधान में संशोधन हो सकता है, कोई बोला संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। लास्ट में 1973 में केशवानंद बनाम भारती जो है, अभी केशवानंद इसी 2020 में इनकी शायद मृत्यु हो चुकी है, उनके द्वारा लाया गया था ये व्याख्या की, ये मूल ढांचे का मतलब संविधान में संशोधन होगा लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं होगा, जो कि अभी तक चल रहा है। तो कुल मिला के अगर व्यवहारिक रूप से कहा जाए तो न्यायपालिका सर्वोच्च होता है। अब तो बहुत कुछ बोलना है लेकिन ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम अंत ये बोलेंगे कि संविधान जो भी दिवस मनाया जाता है वो आपका जो समर्पण भाव जो है, कितना समर्पित है आप संविधान के प्रति, कितना आप संविधान के दायरे में अंतर्गत रह करके अपना जो है क्रियाकलाप करते हैं, वो निर्भर करता है। तभी जो है इसका जो प्रासंगिकता या औचित्य जो भी बोलिएगा उसको हम आगे जो है बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए अभी कुछ देर पहले हम लोग भी प्रस्तावना पढ़े थे, तो वो क्या दर्शाता कि हम किसने समर्पित हैं। संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, है तो बहुत लंबा प्रक्रिया। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा था वो उसको एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, अंगीकार कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी उपलक्ष्य में उसी समय से विधि दिवस मनाया जाने लगा और अभी हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।